केदारनाथ हादसे में प्राण त्यागने वाले सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और इसी संबंध में, इससे संबंधित रहस्य के संबंध में 4 बातें कहना चाहता हूँ। मित्रों, उत्तराखंड के हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में जो आप ये भ्रमण करने, पिकनिक मनाने और घूमने जाते हैं, इस स्थिति को एक बार जरा समझने का प्रयास करिए। ये मात्र घूमने और पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, ये योगी सन्यासी सिद्धुओं की तप स्थली है। यहाँ तपस्याएं की जाती है और आप लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री जाते हैं। जाने में वहां सीख से कुछ पुण्य कर्म नहीं लाते हैं, बल्कि और ही पाप कमा के आ जाते हैं। खच्चरों में बैठ के जाते हैं, खच्चरों में बैठ के जाते हैं, खच्चर व्रत होते हैं, कभी कभी तो फिसल करके बेचारे खाई में चले जाते हैं। वहां जाते हैं, इंसानों के पीठ पर चढ़ करके आप यात्रा करते हैं। अरे प्रभु, कुछ तो शर्म करो। इंसानों की पीठ पर चढ़ के, पिट्ठुओं की पीठ पे चढ़ के आप परमात्मा के दर्शन करने जाते हैं। क्या ऐसे आपको फल मिलेगा? और रोज अक्सर आप देखते हैं कि कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, फिर भी आप समझते नहीं हैं। आपके पास धन अगर परमात्मा ने दिया है तो फिर हेलीकॉप्टर में बैठ करके तुरंत जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं, जैसे कोई एक पिकनिक का स्थान हो, घूमने का स्थान हो। वो दर्शन का, पिकनिक का, घूमने का स्थान नहीं है, वो तपस्या की भूमि है। ऋषियों ने अगर वहां पर तपस्याएं किया है तो कोई कारण है कि ऊंचाई पर ही तपस्या क्यों की। पृथ्वी से जितना जितना हम ऊपर उठते जाते हैं, पहाड़ों की ओर बढ़ते जाते हैं, वहां ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगती है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी कम होने लगता है। वहां साधना करने से परम तत्व की, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसकी अनुभूति सहज और शीघ्र होने लगती है। इस बात को क्यों नहीं समझते? वहां केवल साधक ही जाएं, जिज्ञासु ही जाएं, जिनके मन में परम को जानने की कुछ जिज्ञासा हो, उत्कंठा हो, परमात्मा को जानने की प्यास हो। आपके जाने से, केवल दर्शन करने से कुछ होने वाला नहीं है। कई बार आप गए होंगे, दर्शन करके आ गए होंगे, जरा अपनी अंतरात्मा से पूछिए, भीतर झांकिए, कितने कष्ट दूर हुए और आपके जीवन में कौन सा परिवर्तन आया। जब तक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और शिव तत्व महादेव के रहस्य को नहीं समझेंगे, तब तक वहां जाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। मात्र पिकनिक और घूमने के अलावा कुछ नहीं है। एक शब्द आपने सुना होगा, शिवो अहम। शिवो अहम का मतलब ही हुआ परमात्मा कहीं ऊपर नहीं है, वो पहाड़ों में जाने का कारण दूसरा है। उसी कारण से वहां मंदिर बनाए गए। मंदिर तो एक संकेत मात्र है। पहाड़ों पर जाकर के ऋषि
महात्मा योगियों ने साधनाएं किया है, शिव तत्व का अनुभव किया है, उसको करने के लालसा में अगर आप जाते हैं तब तो आपको शुभ का पूरा फल मिलता है। ये जो हम आप बोल रहे हैं, ये जो हम आप देख रहे हैं इन आंखों से, अगर वो शिव का उपासक है तो उसे यही मानना पड़ेगा कि ये जो हम बोल रहे हैं, ये इस शरीर रूपी खोखे के भीतर जो शक्ति बोल रही है वही शिव तत्व है। ये जो आंखें देख रही है ये चमड़े की आंखें नहीं देख रही है, क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है तो भी उसके पास आंखें होती हैं, वो देखती नहीं है। इन आंखों के भीतर जो चेतना बैठी देख रही है वही शिव तत्व है, उसी की तलाश करनी है और वो इस शरीर में ही है। आपने बहुत सुना होगा शिवोहम शिवोहम। आदि गुरु शंकराचार्य का शब्द है, एक उनकी कविता है उसमें आता है शिवोहम शिवोहम, यानी मैं ही शिव हूं। इसको अनुभव करने की जो विधि है, इस विधि के लिए, इस साधना के लिए, इसको इसकी तपश्चर्या के लिए लोग उत्तराखंड के हिमालय की चोटियों में जाते हैं, हिमालय की श्रृंखलाओं में जाते हैं, कैलाश में जाते हैं। वो प्रकृति का कैलाश, कैलाश मत समझिए कि जहां शिव तत्व निवास करता है, वो तो एक इंडिकेशन है, इशारा है कि ऊपर, सबसे ऊपर कैलाश पर्वत है। यानी जिस व्यक्ति की चेतना जितनी ऊंची होगी वो उस तत्व का उतना अनुभव करेगा। अक्सर सुना होगा ना, लोग कहते हैं बड़ा ऊंचा आदमी है, यानी ऊंचा क्या, वो 15-20 फुट का हो गया है। और जो आदमी गलत होता है उसको अक्सर लोग कहते हैं बड़ा नीच आदमी है। नीच माने नीचा, नीचा माने क्या, वो 1-2 फुट का है। और अच्छे आदमी को कहते हैं बड़ा ऊंचा आदमी है, यानी उसकी चेतना ऊंची है। तो परम चेतना तो बहुत ज्यादा ऊंची होगी। तो इसी प्रतीक को समझाने के लिए कैलाश प्रतीक के रूप में रखा गया है कि शिव तत्व की साधना, परमात्मा का जो तत्व है वो कैलाश पर निवास करता है। तो इस बात को समझिए, भले शंकराचार्य जी के जवान से समझिए। न मन न बुद्धि न चित्त न अहंकार, न मन न बुद्धि न चित्त न अहंकार, न शरीर न उसके विकार, न श्रवण न जिह्वा न नासिका न नेत्र, न आकाश न भूमि न तेज न वायु, मैं परम सत परम चित परमानंद स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम। ये शंकराचार्य जी की 4 लाइनें, इनको कब समझेंगे? इनको साकार करिए। इनको साकार करने से कोई बात बन सकती है, कुछ अनुभव हो सकता है। अब लक्ष्मी बाई के गुरु गंगादास के शब्दों में शिव तत्व और कैलाश तत्व का रहस्य समझने का प्रयास करिए। अविनाशी कहते हैं भगवान शंकर को, जो न जन्मा है न जिसकी कभी मृत्यु होती है, जो अविनाशी है, अविनाशी शिव। अविनाशी शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते हैं। अब जरा इस कविता में समझने का प्रयास करिए। कर तलाश तनु, कर तलाश तन कैलाश में, दर्शन ले अविनाशी का। कर तलाश तन कैलाश में, दर्शन ले
अविनाशी का। मूल द्वार से पता लगे है जहाँ पवन की सड़क भगे है, उसके आगे और जगे है। हाँ, उसके आगे और जगे है। नाभीपुर के पास में जहाँ नक्का 84 का, कर तलाश तन कैलाश में दर्शन ले अविनाशी का। 3 नगर आगे आते हैं, 3 नगर आगे आते हैं, जहाँ पे ठगिया ठग खाते हैं। फिर फिर प्रयागपुर में जाते हैं। बह धारा 3 आकाश में, बह धारा 3 आकाश में, बड़ा किला है कैलाशी का। कर तलाश तन कैलाश में दर्शन ले अविनाशी का। गंगा जमुना सरस्वती का, बंदन कर निज पंचगति का। आगे पुर कैलाशपति का, देख के आया खास में डेरा घट वासी का। कर तलाश तन कैलाश में दर्शन ले अविनाशी का। मंदाकिनी में कर ले बंधन, ओ मंदाकिनी में कर ले बंधन। फिर भेटे तुझे देव निरंजन, गंगादास सर्व दुख भंजन। गंगादास सर्व दुख भंजन, लगा रहे उसी की आस में। खटका मिट जम फांसी का, कर तलाश तन कैलाश में दर्शन ले अविनाशी का। हरि। इस गीत को बार बार सुनते रहिएगा और इसका अर्थ अपने मन से निकालने की कोशिश करिएगा। इसी सिलसिले में एक बात और आपको बता दूं, अगर आप शिव के उपासक हैं तो आप शिवलिंग पर खूब जल चढ़ाते होंगे। शिवलिंग कोई जल चढ़ाने की चीज नहीं है, वो हमारे शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर एक ऐसी दिव्य मशीन है कि जिसका चलाना अगर आप जान जाएंगे तो शिव तत्व का अनुभव हो जाएगा। ये जो शिवलिंग आप देखते हैं, ये एक कलपुर्जे है उस मशीन की। जिस मशीन को चलाना आ जाएगा तो कुंडलनी सक्रिय हो जाएगी, शिव तत्व जागृत हो जाएगा। ये जल चढ़ाने, फूल चढ़ाने, प्रसाद चढ़ाने की चीज नहीं है। जो आप नीचे अर्घा देखते हैं वो सृष्टि के जन्म का कारण है। ऊपर शिवलिंग देखते हैं, उस पर 3.5 फेरे सांप लिपटा होता है। ये स्वयंभू लिंग का प्रतीक है जो सूक्ष्म शरीर में है।
जो सांप लिपटा होता है, नाग लिपटा होता है, ये कुंडलनी नाड़ी का प्रतीक है। क्योंकि वो सांप के तरह रीढ़ की हड्डी में चढ़ती है, इसलिए ऋषियों ने प्रतीक उसको सांप बनाया है। और शिवलिंग के आसपास जो आप 3 छड़ें रखी देखते हैं, 3 डंडी रखी होती हैं जिसपे घड़ा रखा होता है, ये डंडियां इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी की प्रतीक है। और जो ऊपर घड़ा रखा होता है, ये खोपड़ी का सहस्त्रार्थ चक्र का प्रतीक है। घड़े का जो मुंह होता है, ये ब्रह्म रंध्र का प्रतीक है, जिससे ब्रह्मांड से शिक्षा सूक्ष्म शरीर का संबंध होता है। तो ये एक साधना की प्रक्रिया है, ये एक साधना की प्रक्रिया है कि किस तरह कुंडलनी को जगाया जाए और उसको अतीन्द्रिय पथ पर सुषुम्ना नाड़ी में चढ़ा करके ब्रह्मरंध्र पे पहुंचाया जाए। आप विधि तो पूरी करते हैं, मगर इसका रहस्य समझने में अनभिज्ञ हैं। आप गर्मियों के दिनों में शिवलिंग के ऊपर घड़े में पानी भर के, धागा भर के, बूंद बूंद करके जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। क्या इसका अर्थ है? अरे जिसने इतने सागर दिए, करोड़ों झरने दिए, समुद्र दिए, परमात्मा जो दे देने, उसको आप बूंद बूंद करके एक लोटा जल चढ़ाएंगे? कहां गई सोच? हो क्या गया है? रहस्य को समझिए। आपने ग्रंथों को ऊपर ऊपर से पढ़ा है, उनके सार तत्व को नहीं समझा है। दूध है, दूध का छाछ जिसमें कुछ नहीं है, ये आप पी रहे हैं। ग्रंथों का छाछ आप पी रहे हैं, और ग्रंथों का जो सार तत्व है, घी है, इसका आनंद योगी, संत और महात्मा ले रहे हैं। आप तो प्रतीकों में ही उलझे रह गए। गर्मियों में भर दिया घड़े में जल, बांध दिया रस्सी, बूंद बूंद करके टपक रहा है, बस हो गई आपकी पूजा, प्रसन्न हो गए शंकर जी। इतना आसान है? शिव तत्व का अनुभव करना क्या इतना आसान समझ रखा है? जरा से घर गृहस्थी चलाते हो, फैक्ट्री चलाते हो, उसमें पसीने आ जाते हैं, खोपड़ी खराब हो जाती है, और परम तत्व शिव तत्व का अनुभव तुम जरा से जल, एक लोटा जल चढ़ा करके कर लोगे? समझो इस चीज को। ठीक है, आवश्यक है कि बचपन है, नादानी है, प्राइमरी के स्कूल हो, अभी धर्म की शुरुआत है, तो प्रातः काल स्नान किया, जल चढ़ा दिया, बस अपने को सब मान लिया, चला कुछ दिन तक ठीक है, मगर आगे इस रहस्य को भी तो समझो कि बूढ़े होते चले जाओगे तब तक वही करते रहोगे। माना कि शुरू में का से कबूतर तुमने पढ़ा होगा, का से कबूतर, खा से खरगोश। आज का से कबूतर तो नहीं कहते, उस समय वो जरूरी था, आज नहीं है। आज तुम का से उसमें मात्रा लगा के बड़े बड़े वेद, वेदांत, बड़ी बड़ी पुस्तकें, ग्रंथ पढ़ते हो। अब का अर्थ बदल गया, अब का से कबूतर नहीं रहा। माना तुम कभी कहते होगे चंदा मामा दूर के, कभी बचपन में चंदा को मामा कहते होगे। आज बड़े हो गए, आज चंद्रमा पे जा रहे, उस पर रिसर्च हो रही है, तो अपने को कब बदलोगे? मगर तुम तो पहले भी जल चढ़ाते थे, 5 साल के थे, 25 साल के थे तो भी जल चढ़ा रहे हो, 50 साल के, हमने तो 70 साल के लोगों को देखते वही जल चढ़ाते हुए। अरे कब बदलोगे? ये सब प्रतीक बातें हैं, इनको समझो। ये जो हम बूंद बूंद करके शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हैं, इसका भाव समझो।
अक्सर हर व्यक्ति की आत्मा इस सृष्टि में अतृप्त है। कोई भी यहाँ पूर्ण संतुष्ट नहीं है, कोई भी पूर्ण संतुष्ट नहीं है। आपके पास कितना भी पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, संपत्ति हो, मगर कहीं न कहीं किसी किसी बिंदु पे, किसी न किसी बिंदु पे आप अतृप्त ही रहेंगे। उसका कारण है आगे की चाह, आगे की इच्छा और पा जाने की इच्छा। यानी जितना है इस पे संतुष्टि नहीं है। जब तक नहीं थी तब तक लग रहा था इतना मिल जाएगा तो संतोष हो जाएगा, अब इतना मिल गया तो ये बेकार हो गया, अब आगे की चिंता, और इतना ये मिलता तो संतुष्टि मिलती। इस तरह हर समय इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। इच्छाएं ऐसी हैं इंसान की जैसे बेपेंदी का लोटा, ऐसा पात्र जिसमें पेंदी ही ना हो, कितना भी भरते चले जाओ, बेपेंदी का लोटा आज तक कभी भरा है? कभी नहीं भरा। इसी बात को ग्रंथ ऐसे समझा रहे हैं, कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर जो तुम बूंद बूंद करके जल गिरा रहे हो, ये बूंद बूंद करके जल जो नीचे गिर रहा है, जन्मों जन्मों से जो अतृप्त है नागिन, जो शंकर जी पे शिवलिंग लिपटा हुआ, शंकर जी पे जो नाग लिपटा हुआ है, वो कुंडली स्वरूप है। कुंडलनी जन्मों जन्मों से प्यासी है, तुम उसे बूंद बूंद करके पानी कितना भी पिलाते जाओ, कभी तृप्त नहीं होगी। तो ऋषि क्या कहता है, योगी क्या कहता है कि तुम्हारे बूंद बूंद से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ दुनिया में। जो तुमको मिला है, कोई पद मिला होगा, कोई प्रतिष्ठा मिली होगी, कुछ धन मिला होगा, कुछ संपत्ति मिली होगी, प्रकृति की तुलना में बूंद भर है। अरे बूंद भी बहुत ज्यादा, बूंद से भी कम है, तो इससे तृप्ति न होगी। अब योगी क्या कहता है, कहता है कि अगर तुम तृप्त होना चाहते हो, तुम संतुष्ट होना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, आजाद होना चाहते हो, निर्द्वंद होना चाहते हो, अभय को प्राप्त होना चाहते हो, तो पूर्ण संतुष्ट हो जाओ। संतुष्ट कैसे होगे? पहले अपनी कुंडलनी जो मूलाधार के नीचे है, नाड़ी रूपी कुंडलनी, नाग रूपी नागिन, इसको जगाओ। इसको जगाने की विधियां हैं, और जब ये जग जाएगी तो साधना के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर चढ़ाओ, इसको शक्ति को ऊर्ध्वरेता करो। जब ये ऊपर आएगी तो कहां जाएगी? खोपड़ी में। और खोपड़ी का प्रतीक क्या है? घड़ा है, उसमें तो पूरा जल भरा हुआ है। अभी तक आप बूंद बूंद करके नागिन को जल पिला रहे थे, जब वो जग जाएगी और चढ़ करके सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर आएगी तो पूरा का पूरा यहाँ घड़े में जल भरा हुआ है, पूरा जल पिएगी और संतुष्ट हो जाएगी। ये भी सब प्रतीक है, ये कुंडलनी मार्ग की साधना है। तो इसी चीज को समझाने के लिए ग्रंथों में प्रतीक बनाए गए हैं। तुमने प्रतीक तो समझा नहीं, मोटी मोटी बात पकड़ ली। अब तुमने क्या किया? बेलपत्र लिया और बेलपत्र लेके शंकर जी पे चढ़ा दिया। अरे तुम्हारे बेलपत्र चढ़ाने से क्या हो जाएगा? इस कायनात में, इस दुनिया में जितने भी बेल के पत्र नहीं, जितने भी पत्र हैं, अरे सब प्रभु पर ही तो चढ़े हैं। और किस पे चढ़े हैं? इस कायनात में, प्रकृति में जितने भी फूल हैं, सब प्रकृति पर ही तो चढ़े हैं, परमात्मा पर ही तो चढ़े हैं। तुम कहीं से एक तोड़ करके बेलपत्र, एक तोड़ करके फूल, उसका भी जीवन नष्ट करके और चढ़ा के आ जाते हो। कब समझोगे? समझो, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया जाता है,
बेलपत्र का प्रतीक यह है, कभी एक बेलपत्र तोड़ करके तुम अपनी आंखों के ऊपर रखो तो एक पत्ता इसको छुपा लेगा, एक पत्ता इसको छुपा लेगा और एक पत्ता तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। यानी जो इस साधना रूपी ध्यान को करता है उसका तीसरा चक्र शिव नेत्र सक्रिय होने लगता है। जब कुंडली शक्ति नीचे से उठ करके आज्ञा चक्र पे आती है, जिसको शिव चक्र त्रिवेणी भी कहते हैं, त्रिनेत्र भी कहते हैं, यहां आती है तो दिव्य दृष्टि पैदा हो जाती है। दिव्य दृष्टि ऐसा मत समझने कि कोई आपको फिल्म की तरह कुछ दिखाई देने लगेगा। बहुत लोगों के ये भ्रम है कि दिव्य दृष्टि माने कुछ दिखाई देगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको अंतरात्मा में आभास होगा, अतीन्द्रिय ज्ञान पैदा हो जाएगा, प्रज्ञा पैदा हो जाएगी, अनायास सब कुछ जानकारी होने लगेगी। तो ये जितनी भी विधियां हैं सारी की सारी विधियां साधना की है। तो इस चीज को कब समझोगे? इस चीज को समझो और शिव तत्व की तलाश करना शुरू करो, वो तुम्हारे ही अंदर है। अपने आस के पड़ोस से कहीं जा करके, कहीं ग्रंथों में साधुओं से, संतों से, अपने गुरुओं से इस रहस्य को पूछो। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो मेरा मोबाइल नंबर 9897727441, स्वामी अंतर्ध्यान, देहरादून। कभी और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे स्थान पे आ जाइए फोन करके। घर बैठे आपको समझना इस पूरे विज्ञान को, ध्यान, धारणा, समाधि, कुंडलनी समझना है तो मैंने एक ये 410 पेज की पुस्तक लिखी है, इसका नाम है दिव्य ऊर्जा। इसको घर बैठे आप मंगा सकते हैं। विस्तार से इसमें वर्णन किया गया और एक एक पृष्ठ बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जितनी बात मैंने आपको बताई है यही बात इस पुस्तक में मैं श्रीमद् भागवत के द्वारा, गीता के द्वारा, रामायण के द्वारा, पुराण के द्वारा, समुद्र मंथन के द्वारा इसी बात को समझाने का प्रयास किया है मैंने। पूरी व्याख्या ये 410 पेज की पुस्तक आप पढ़ लेंगे, धर्म का सार आपको मिल जाएगा। ना ऊपर ऊपर तो आप खूब सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, इसमें रहस्य मिलेगा, रहस्यों का रहस्य मिलेगा। ये पुस्तक है, इसको आप घर बैठे अपना पूरा पता भेज के इसको मंगवा सकते हैं। जैसे अब छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताऊं, अभी ये बीच में महाकुंभ गया है। महाकुंभ भी तो इसी चीज का प्रतीक है। महाकुंभ क्या है? समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत था, उसके नीचे कछुआ था, उसके ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया, बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, एक तरफ देवता खींच रहे हैं, एक तरफ दानव खींच रहे हैं, उसको मथा गया, मतने के बाद रत्न निकले। ये सब किस चीज का प्रतीक है? ये इतिहास नहीं है, ये आज भी समुद्र मंथन हो रहा है, यही भीतर की व्याख्या है। अब ये कैसे है, क्यों है, क्या विधान है, वो आपको इसमें पूरा मिलेगा। और चलिए, आप वैष्णो देवी जाते हैं, पहले बात तो पहाड़ों में क्यों वैष्णो देवी बनी? नीचे बनाने की, नीचे क्यों नहीं बनी वो मैंने पहले बता दिया। साधु संतों की चेतना, जिस व्यक्ति की चेतना जितनी ऊंची होती है, उच्च चेतना के लिए सब ध्यान धारणाएं की जाती हैं, इसलिए मंदिरों का स्थान पहाड़ों पर किया गया।
घर से तो आप निकलते हैं कि वैष्णो देवी जा रहे हैं, ठीक है मान लिया, और जब वहां पहुंचते हैं तो वैष्णो देवी वहां आपको मिलती नहीं है। वहां क्या मिलता है? वहां आपको 3 पिंडियां मिलती हैं, काली काली रखी 3 पिंडियां मिलेंगी, और 3 पिंडियों में जाने का मार्ग गुप्त करा है, सकरे रास्ते से जाएंगे। तो ये सकरा रास्ता क्या है, 3 पिंडियां क्या है, ये जो रहस्य की बातें हैं ये सब मेरी पुस्तक में आप विस्तार से पाएंगे। अब ये 3 पिंडियां की हैं, जब पूछा जाएगा 3 पिंडियां के हैं तो आप कहेंगे एक पिंडी है महाकाली की, एक पिंडी है महासरस्वती की, एक पिंडी है महालक्ष्मी की। ये घूम फिर करके सारी बात फिर इसी पिंड में आ गई। आपने सुना होगा ये जो दाहिनी नासिका होती है सूर्य नाड़ी होती है, ये दिन की होती है, ये रात की होती है। तो ये महासरस्वती की प्रतीक है, ज्ञान की प्रतीक है। ये नाड़ी महाकाली चंद्र नाड़ी रात को चलती है, काली के प्रतीक है। बीच की सुषुम्ना महालक्ष्मी के प्रतीक है। 3 पिंडियां इसकी प्रतीक हो गई। अब सकरी रास्ता जाने के बाद इनके दर्शन होते, अनुभव होता है। इसका क्या मतलब हुआ? जब आप ध्यान करते हैं तो अकेले बहुत सकरा सूक्ष्म रास्ता है, अंतर यात्रा करते हैं जिसे अतीन्द्रिय पथ कहते हैं। बहुत सकरा रास्ता है। कहा गया ना, बहुत सकरा रास्ता है जहां केवल आप प्रवेश कर सकते हैं, 2 का वहां प्रवेश नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम गली अति साकरी, जा में दुई न समाय। एक भजन सुना होगा ना कि प्रेम गली अति साकरी, जा में दुई न समाय। सारी व्याख्या आपको इस पुस्तक में मिलेगी। चलिए छोड़िए, एक और बात बताते हैं। आप अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वो किस चीज का प्रतीक है? संसार में जितने भी योग शास्त्र की बातें हैं ये भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद है। भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद है। पुस्तक का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। तो पार्वती जी पूछती हैं शंकर जी से बैठकर कि आप ये किसकी पूजा कर रहे हैं, मैं भी करूं। ऐसे तो मैं आपसे पूछूंगा कि शंकर जी किसकी पूजा करते हैं तो आप आंख बंद के कह दें कि रामचंद्र जी की पूजा करते हैं। और फिर पूछे रामचंद्र जी की पूजा किसकी कर, रामचंद्र जी किसकी पूजा करते हैं तो आप कहेंगे शंकर जी की पूजा करते हैं। जब कहेंगे कोई उदाहरण बताइए कि कहाँ पूजा करते हैं तो उठा के आप रामेश्वरम का उदाहरण पटक देंगे कि रामेश्वरम ने भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की। अरे मेरे प्यारे, शंकर जी की स्थापना शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग क्या है मैं बता चुका हूं, वो किस चीज का प्रतीक है। ये सब बचकानी बातें हो गई। अब शंकर जी अपने मुंह से पार्वती जी को खुद बता रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं, तुम भी ये करो। गिरजा माने पार्वती जी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। जो अमरनाथ जाते हैं, क्या है अमर कथा? महादेव कहे निर्वाणी, सुनो गिरजा अमर कहानी। जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी जग जाए।
प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी जग जावे। कोई सुनने बीच ठहराए, सुन गिर जाय अमर कहानी। शंकर जी भी वही कर रहे हैं। तो दो बातें हो गई। एक बात हो गई, अगर आप शिव के उपासक हैं तो आप शिव की पूजा करें, और दूसरा जो साधक है वो जो शिव कर रहे हैं वो वही कर रहा है। इस प्रकार की बातों का पूरा रहस्य आपको इन प्रैक्टिकल इस पुस्तक में मिलेगा। इसके साथ साथ एक और सुविधा है। मैं 2 वर्षों से विज्ञान भैरव तंत्र की जितनी भी विधियां हैं, इन विधियों का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण और साथ में अभ्यास भी करवा रहा हूं। दैनिक रोज गूगल मीट पर निःशुल्क मुझसे जुड़ जाइए। 2 साल से दैनिक प्रोग्राम चल रहा है। सुबह और शाम बैठ करके विधियों को बताता भी हूं और अपने साथ बैठ के अभ्यास भी करवाता हूं। सारी विधियों का आप अभ्यास करिए, और जिस विधि से आपके अंदर कुछ हिल जाए, कुंडलनी की लहर पैदा हो जाए, आत्म शांति मिल जाए, एक संतुष्टि का सुर आने लगे, एक अनहद नाद बजने लगे, जिस विधि से, बस उसी विधि को पकड़ लीजिए और सारी विधियों को छोड़ दीजिए और उस विधि पर श्रद्धा करके, अरे विधि पर श्रद्धा का करेंगे, श्रद्धा तो अपने ऊपर करेंगे, अपने ऊपर श्रद्धा करके उस विधि को पकड़ करके अंतर यात्रा पर निकल जाइए, जो अनंत है, जीवित मुक्ति का मार्ग है। उसी को कहते हैं निर्द्वंद होना, अभय होना, जीवित मुक्ति का। जीवन की परेशानियां तो ऐसे खत्म हो जाएंगी कि जैसे आंधी आने में, तूफान आने में, बाढ़ आने में, जब बाढ़ आती है तो कूड़े कचरे को बहाना नहीं पड़ता, अपने आप बह जाता है। तो जीवन की छोटी मोटी परेशानियां, टेंशन, दुख, ये सब तो अपने आप बह जाएगा। तो आइए, आपका स्वागत है। कोई फीस भी नहीं है, कोई खर्च भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कोई वेबिनार चला रहा हूं, आपसे हजारों रुपए मांग रहा हूं, कुछ नहीं। धर्म की सेवा के लिए समर्पित, ध्यान योग की सेवा के लिए समर्पित, केवल प्यासों के लिए। जो ज्ञानी है उनको आने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तर्क कर सकते हैं जानकारी के लिए, तर्क कुतर्क के लिए नहीं। आप तर्क जितना भी पूछना है पूछिए, आनंद से उत्तर मिलेगा। मगर जिज्ञासु बन करके, अगर प्यास है भीतर, प्यास लेकर के आएंगे तो आपका स्वागत है। देहरादून में चोयला के जंगल में मेरी कुटी है, और गूगल मीट पर सुबह 5 बजे से 6 बजे तक, शाम को 8 से 9 बजे तक 2 वर्षों से लगातार प्रैक्टिकल ध्यान का प्रयोग चल रहा है। वही जो इस पुस्तक में बातें विस्तार से बताई गई हैं, हालांकि इसमें भी बिल्कुल प्रैक्टिकल ही बताया गया है। फिर इसका बैठ करके साथ में अभ्यास भी करवाया जाएगा। तो आइए, आपका स्वागत है, निमंत्रण है, आह्वान है। मेरा नंबर फिर लिख लीजिए, 9897727441। स्वामी अंतर ध्यान, चोयला का जंगल, देहरादून। हरिओम।